नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्ट में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें मांगा वाले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 26 अप्रैल का। डेली का जो हमारा सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। 5 हमारे वन लाइन टाइप के करंट के रिविजन के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 26 अप्रैल का सेशन होगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है सच्चिदानंद मोहंती, या ऑप्शन बी अनुराग कुमार, या ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, या ऑप्शन डी हरियंश सिंह। तो किसे अभी हाल ही में नौसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, उनको अभी हाल ही में नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो अभी जो है आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख है जो 30 अप्रैल से रिटायर हो रहे हैं। तो उनके स्थान कौन लेंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो उनका स्थान लेंगे। बात कर लें तो थल सेना प्रमुख कौन है। मनोज पांडे फिलहाल थल सेना प्रमुख है। और जो वायुसेना प्रमुख है वो कौन है। विवेक राम चौधरी जो है वायुसेना प्रमुख है। और अभी हाल ही में जो है आर हरि कुमार जो है नौसेना प्रमुख, लेकिन उनका वो रिटायर हो रहे हैं 30 अप्रैल को। तो उनका स्थान कौन लेंगे। वाइस एडमिरल जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वो नौसेना प्रमुख बनेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इजराइल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिलीपींस को अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप निर्यात की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फिलीपींस। अब फिलीपींस की बात कर लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी क्या है। मनीला यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है। फिलीपीन पेसो यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की। फिलीपींस की। मलेशिया की बात करें राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा जो है मलेशियाई रिंगित। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा राजधानी और यहाँ की मुद्रा है रुपया यहाँ की मुद्रा। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा क्या है। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। किसने। केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। ऑप्शन है जगजीत पावड़िया, या ऑप्शन बी संजना सांग, या ऑप्शन सी राजीव गौबा, या ऑप्शन डी नलिन नेगी। तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा LGBTQ समुदाय के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राजीव गौबा जो है उनकी अध्यक्षता में समिति का अभी हाल ही में गठन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। किसे। स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है GMR हैदराबाद, या ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, या ऑप्शन सी MAA चेन्नई, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में जो स्काई ट्रैक्स है उसके सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो GMR हैदराबाद है उसके जो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। GMR
हैदराबाद। अब बात कर ले तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में विश्व का जो है सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है, किसको घोषित किया, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, वो है कहाँ पे है, वो कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा में जो स्थित है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको अभी हाल ही में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, GMR हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया। किसने, जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, उन्होंने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, या ऑप्शन बी तजाकिस्तान, या ऑप्शन सी किर्गिस्तान, या ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर किया है, उज्बेकिस्तान में। अभी हाल ही में जो मनोज पांडे उन्होंने देश में उज्बेकिस्तान में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की, बात कर लें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, और यहाँ की मुद्रा क्या है, उज्बेकिस्तानी शोम यहाँ की मुद्रा है। अब आगे बात कर लेते हैं तजाकिस्तान की, बात कर ले, राजधानी क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, और यहाँ की मुद्रा है शोमोनी, यहाँ की मुद्रा है। आगे बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, अशगाबाद राजधानी, और तुर्कमेनिस्तान मनात यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की, तुर्कमेनिस्तान की। अब बात कर लेते किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक यहाँ की राजधानी है, मुद्रा क्या है यहाँ की, शोम यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया। कौन सा हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 16 अप्रैल, या ऑप्शन बी 17 अप्रैल, या ऑप्शन सी 19 अप्रैल, या ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 अप्रैल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। कौन सा हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया। ऑप्शन है पहले, या ऑप्शन बी दूसरे चौथे, या ऑप्शन सी दूसरे, या ऑप्शन डी तीसरे। तो कौन से स्थान पर पहुंच गया हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर पहुंच गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 जो है ऋणदाताओं में से कितने भारतीय बैंक शामिल हैं। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष जो 50 ऋणदाता हैं बैंक है, उनमें से कितने भारतीय बैंक शामिल हैं। ऑप्शन है 2, या ऑप्शन बी 3, या ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 बैंक किसमें शामिल है, जो टॉप 50 ऋणदाता बैंक है उनमें से 50 जो है 3 भारतीय बैंक शामिल हैं। उसमें कौन सा है, पहला SBI, HDFC बैंक, और तीसरा है ICICI बैंक। तो ये 3 बैंक जो है टॉप 50 में शामिल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने गए हैं। 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए। ऑप्शन KL राहुल, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा वो है IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन है हरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी नवीन जिंदल, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी उत्साह पटनायक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्साह पटनायक को अभी हाल ही में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया। किसने, AFMS आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस,
जो है AFMS मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, या ऑप्शन डी IIT वाराणसी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT कानपुर और AFS आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस जो है उसने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी रुपे, ऑप्शन सी वीज़ा, या ऑप्शन डी फोन पे। तो किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रुपे जो है, रुपे ने अभी हाल ही में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान को लॉन्च किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया? किसने इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए दिनेश मित्तल, या ऑप्शन बी संतोष विश्वनाथन, या ऑप्शन सी श्रीनिवासन, या ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो किसको इंटेल ने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संतोष विश्वनाथन जो हैं उनको भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में इंटेल ने घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, संतोष विश्वनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी नीना गुप्ता, ऑप्शन सी वैभव कुमार, ऑप्शन डी कौशिक राजशेखर। तो किसको अभी हाल ही में ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कौशिक राजशेखर जो है, कौशिक राजशेखर को अभी हाल ही में ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, या ऑप्शन बी भूटान, या ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो कहाँ पर बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 अभी हाल ही में आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल में अभी हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। अब नेपाल की बात कर ले, राजधानी क्या है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू गल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और मुद्रा है टका यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा किसने की है? अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए रूस, या ऑप्शन बी ब्रिटेन, या ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो किसने अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका ने अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास जो है मिशन विक्टस हेज की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अमेरिका की बात कर ले, राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी, और मुद्रा है डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए केरल, या ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी मिजोरम। तो किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती यहाँ की राजधानी है। स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953 है, और यहाँ के जो गवर्नर है एस अब्दुल नजीर हैं, और यहाँ के CM कौन है? जगमोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के CM का नाम है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया? किस जो है बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय
बैडमिंटन से संन्यास ले लिया, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक, ऑप्शन बी विक्टर एक्सेल्सन, या ऑप्शन सी केंटो मोमोटा, या ऑप्शन डी सी यूफी। तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जो खेल है उससे संन्यास ले लिया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंटो मोमोटा जो है उन्होंने संन्यास लिया है। ये किस देश के? यूरोपीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए नेपाल, या ऑप्शन बी भूटान, या ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन के 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर अभी हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चीन की बात कर लें, राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू गल्ट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एनसीएमसी सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? किस पेमेंट बैंक ने जो है अभी हाल ही में एनसीएमसी सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन ए यूको बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो किस बैंक ने अभी हाल ही में एनसीएमसी सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। एनसीएमसी की बात कर लें तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। किस पेमेंट बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के जो करंट के क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। पहला कह रहा है, राजस्थान ने जोगी योगी नाथ वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। किसने? राजस्थान सरकार ने जो जोगी योगी नाथ जाति है उसके वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। सेकंड कह रहा है, माटुंगा और अजनी के बाद मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बन गया है। थर्ड कह रहा है, एयर इंडिया ने महाराजा की जगह द विस्टा नाम से नया लोगो जारी किया है। किसने? एयर इंडिया जो है उसने महाराजा की जगह द विस्टा नाम से एक नया लोगो जो है जारी किया है। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है, जर्मनी ने यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। किसने? जर्मनी ने यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है हमारा, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? गोवा में कि जो 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया है। इस तरह से जो हमारे 5 ऑब्जेक्टिव जो हमारे रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं वन लाइन टाइप के वो खत्म होते हैं। आगे देखेंगे लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसने? स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजना सांघी। संजना सांघी को अभी हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहा डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इडुक्की। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ एकदम फ्री में आपको अवेलेबल रहती है और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल
कि स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।